नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक गांव में एक 10 से 12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। तो एक दिन वह लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। तो खेलते खेलते उसने एक दिन अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? तो उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे हाँ कहते हैं। वह उसे एक पौधे की दुकान पर ले जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनसे एक पौधा को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधों को घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमें लगता है घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर है, हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत से चीज़ों का रिस्क है, जैसे कि सूरज की तेज किरणों, आंधी, तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को रिस्क है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर 4 साल बाद वह लड़का फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन अब आप बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर उसके दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर जो पौधे रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वह उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा और एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी जो टहनियाँ थी वह बहुत ही मजबूत और लंबी थी और उसका साया पूरे ग्राउंड पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ, कौन सा पौधा ज़्यादा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा, वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? इस पौधे ने कई डेंजर्स एजुकेशन सही होगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आए होंगे, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही होगी और उन्हें कई प्रॉब्लम से डील करते हुए वह इतना बड़ा और विशाल हो पाया है। अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है और जो आंधी, तूफान और तेज बारिश जैसे प्रॉब्लम्स है वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती है और इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है। और अब यह सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी हैं। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे
जब तक तुम डिफिकल्टी से नहीं गुजरोगे तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हारे छोटी लगने लगेगी। यह सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वह देखने लगा। उसके दादाजी के कहे शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट, डिफ़िकल्टीज, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावट, यही डिफ़िकल्टीज हमें स्ट्रांग बनाती है और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। और किसी ने कहा है, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है तो समझ जा कि आप गलत ट्रैक पर हो। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करके, ताकि हम आपके लिए और भी कहानियां लाते रहें तो आपको पता चल पाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए कहानी में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कहती है कि अहंकार एक विनाशकारी भावना है जो व्यक्ति को अंधेरे के रास्ते पर ले जाती है। यह व्यक्ति को अपनी कमियों को देखने से रोकता है और उसे यह झूठा विश्वास दिलाता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों से बेहतर होने का दावा करता है और वह कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है। यह अहंकार किसी भी व्यक्ति को दूसरों की सलाह और आलोचना अनदेखा करवाता है। वह दूसरों की राय को सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है और वह हमेशा अपने ही हिसाब से काम करना चाहता है, जिससे वह सीखने और सुधारने के अवसरों से वंचित रह जाता है। अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति के आसपास रहना पसंद नहीं करता है। अहंकार व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है और उसे विनाश की ओर धकेल देता है। अहंकार के कई रूप हैं। यह अभिमान, घमंड और श्रेष्ठता के भाव के रूप में प्रकट हो सकता है। अहंकार व्यक्ति के जीवन में कई समस्या पैदा करता है। यह उसके रिश्तों को खराब करता है और उसे सफल होने से रोकता है। अहंकारी व्यक्ति अक्सर दूसरों को दुख देता है और वह खुद भी दुखी रहता है। चलिए इसे आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं और यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका समाधान क्या है और अपने अहंकार को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक व्यापारी रहता था जो बहुत अमीर था, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास वह सारी सुख सुविधाएं थी जो वह चाहता था। उसका एक पुत्र भी था जो अब युवा हो चुका था। उस व्यापारी के पुत्र ने अब तक अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। जो भी वह चाहता था वह व्यापारी उसे सब कुछ ला कर दे देता था, जिस कारण उसे अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख का अनुभव अब तक नहीं किया था। उस व्यापारी के पुत्र के कई सारे मित्र भी थे। उसके पास अथाह संपत्ति थी। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक वह व्यापारी बीमार पड़ गया और देखते ही देखते उसकी बीमारी ने उस पर पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। वह व्यापारी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था। अब उस व्यापारी को यह प्रतीत होने लगा था कि वह अब नहीं बच पाएगा। उसका अंतिम समय आ चुका है। इसीलिए उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख ही सुख देखा है।
तुम्हें जो कुछ चाहिए था वह मैंने सब कुछ तुम्हें कर दिया, इसीलिए तुमने आज तक दुख का अनुभव नहीं किया। दुख क्या होता है यह तुम्हें पता तक नहीं, और इसी बात की चिंता मुझे खाई जा रही है कि जब तुम्हारे पर दुखों के बादल मंडराने लगेंगे तो तुम सह नहीं पाओगे। इसीलिए आज मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मैं बस आखिरी समय पर तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम सावधान रहना। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएंगे। इतना कहकर वह व्यापारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस व्यापारी का पुत्र अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी था। वह रो रहा था। तभी उसके पास उसका एक मित्र आया। वह उससे समझाते हुए कहता है, मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा पिता ही मरा है, लेकिन तुम्हारे पास अब भी यह सारी धन दौलत है, यह सारी संपदा है। सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। अब तो तुम उन चीजों का भी आनंद ले सकते हो जिनका आनंद तुम अपने पिता के रहते हुए नहीं ले पाए। अपने मित्र की यह बात सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ, और उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके पास अथाह संपत्ति है, धन है, दौलत है, जिसकी मदद से वह अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है। लेकिन इसी धन संपदा के कारण वह अब बुरी आदतों का शिकार भी हो चुका था। उसे हर प्रकार का नशा करने की आदत लग चुकी थी। जहाँ उसका मन करता वह वहाँ चला जाता। जब भी उसका मन करता वह किसी को भी अपने घर पर बुला लेता। फिर चाहे दिन हो या रात, जो भी उसका मन करता वह खरीद लेता, क्योंकि उसके पास संपत्ति थी। और तो और उसके पिता का सारा व्यापार भी अब उसी के हाथों में था, और वह बहुत खुश था। वह अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि पिता ने मुझे बेवजह ही डरा दिया कि लोग मेरा फायदा उठाएंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे दुखों का कारण बन जाएंगे। लेकिन अब तो और भी मजे से जी रहा हूँ। मेरे सुख के दिन तो अब आए हैं। मैं आज तक जो नहीं कर पाया था वह सब करने में अब मैं सक्षम हूँ। यह सब सोचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश था। तभी एक दिन उस राज्य में एक बहुत बड़ा अस्पताल का निर्माण हो रहा था, और इस अस्पताल के निर्माण के समय पर एक घोषणा करवाई गई कि जो भी इस अस्पताल के लिए सबसे अधिक दान देगा उसका नाम उस अस्पताल के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब उसके मित्र ने यह बात सुनी तो वह दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और उससे सारी बात बता दी। उस व्यापारी के पुत्र ने यह तय किया कि वह अस्पताल को सबसे बड़ा दान देगा, और उससे ऐसा ही किया। और साथ ही यह भी निश्चित हो गया कि उसका नाम उस अस्पताल के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जब वह दान देकर वापस घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु मिले जो भोजन की मांग कर रहे थे। इस पर वह घमंडी व्यापारी का पुत्र कहता है, तुम जैसे लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा चिल्लाते रहते हो। पता नहीं तुम लोग कहाँ से आ जाते हो, और भगवान तुम लोगों को पैदा ही क्यों कर देते हैं। तुम लोग गंदगी हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। केवल अपना पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए तुम किसी के सामने भी झुक जाते हो। यदि झुकना ही है तो उस ईश्वर के सामने झुको। शायद वह तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे और तुम्हें एक अच्छा जीवन प्रदान कर दे। वह तुम्हें भोजन भी दे। वह लड़का उन साधु को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला गया। धीरे धीरे उस लड़के के पास उसके मित्र, सहयोगियों और रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने लगी। अब वह हर कोई उससे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था।
हर चीज में उसी से पूछा जाता, जिस कारण उस लड़के को लगने लगा था कि अब मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता, जो भी हूँ मैं ही हूँ। जिस कारण उस लड़के का अहंकार अब 7वें आसमान पर था। सभी लोगों ने उसका मन जीत लिया था। अब लोग उसके विश्वास का पात्र बन चुके थे। उस लड़के के पास अपार धन था, जिस कारण सब उससे जुड़े हुए थे। लेकिन यह बात उस लड़के को समझ नहीं आ रही थी। सभी लोग विश्वास के नाम पर अब उससे लड़के से धन उधार लेने लगे थे और वह भी खुशी खुशी लोगों को धन उधार दे दिया करता था। जो कोई उसे धन उधार लेने आता, वह जितना मांगता वह उससे ज्यादा ही उन्हें दिया करता। लेकिन वो सभी की नजरों में अपने आप को साबित करना चाहता था। वह अपने आप को महान दिखाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों के कारण अब उसका व्यापार चौपट होने लगा था। देखते ही देखते एक दिन व्यापार में उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसका पूरा व्यापार कर्ज में डूब गया। अब वह बहुत परेशान हो चुका था, बहुत चिंतित हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हुआ। मेरे पास तो कुछ समय पहले अपार धन था, अब आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है जिसे मुझे चुकाना ही होगा। तभी उसे उधार दिया हुआ धन याद आया, जो उसने अपने मित्रों और सहयोगी को दिया था, अपने रिश्तेदार को दिया था। उसने सभी से वह अपना दिया हुआ कर्ज वापस मांगना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी उसका दिया हुआ कर्ज उसे वापस नहीं दिया, बल्कि लोगों ने उसे धुतकार कर वहां से भगा दिया। वो एक एक करके सभी के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। देखते ही देखते उसका सब कुछ बिक गया। अब उसके पास कुछ न था। वह सड़क पर आ चुका था। तभी वह यह सोचने लगा कि अपने सुख के दिन में मैं यह नहीं जान पाया कि मैं अपने शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ। मेरे पिताजी सही कहते थे कि मेरे अपने ही मेरे दुखों का कारण बनेंगे। पिताजी, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया और आज देखिए क्या क्या हो गया। वो सारा दिन यहाँ से वहाँ भटकता रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा। वह कैसे खाएगा, कहाँ रहेगा और कैसे सोएगा। उसे अपने पिता की याद सता रही थी। वह उन्हें याद कर 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 रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अब धीरे धीरे उसे भूख भी लग रही थी। तभी उसने सोचा कि मैं उसी अस्पताल पर जाऊं जहां पर पत्थर पर मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मैं जाकर वहां पर कुछ मदद मांगता हूं। वह वहां पहुंचता है और वहां के मालिक से वह कहता है, आपने मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जिसने इस अस्पताल को सबसे बड़ा दान दिया है और मेरा नाम इस अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हालांकि इस समय मेरी हालत कुछ खराब है और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? तभी मालिक कहता है, भिखारियों को भोजन इस अस्पताल के बाहर दिया जाता है, अस्पताल के अंदर नहीं। जाओ और जाकर बाहर बैठ जाओ। और रही बात तुम्हारे नाम की, तो भिखारियों का नाम अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाता। मालिक ने तुरंत ही उस लड़के का नाम अस्पताल के उस पत्थर से हटवा दिया और फिर एक बार घोषणा करवा दी कि अस्पताल को जो सबसे बड़ा दान देगा उसका नाम इस अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान था, बड़ा आश्चर्य में था।
वह मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि जीवन कितना दुखदाई है, जीवन बहुत छोटा है। अब मैंने जान लिया है, पत्थर पर लिखा हुआ नाम भी मिटाया जा सकता है, और यदि पत्थर पर लिखा हुआ नाम मिटाया जा सकता है तो इस जीवन का क्या मूल है। यह जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। उस लड़के को जोरू की भूख लगी थी। वह अस्पताल के बाहर जाकर एक कोने में बैठ गया। लोग आते रहे और भिखारी को कुछ न कुछ दान देते रहे, लेकिन वह लड़का, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह भीख मांग सके, और न ही वह उन भिखारियों में बैठना चाहता था। देखते ही देखते दोपहर से रात का समय हो चुका था, लेकिन अब तक उसे कुछ भी न मिला था। लेकिन उसकी भूख बढ़ती चली जा रही थी और उसे जोरू की भूख लगी थी। पहली बार उसने अपनी भूख को जाना था, अपने पेट की इस आग के बारे में जाना था, और इस भूख के कारण वह इतना परेशान हो चुका था कि उसने तय किया कि वह अस्पताल से ही कुछ चुरा लेगा और उसे खाकर अपना पेट भर लेगा। जैसे ही वह वहां से उठता है तभी वह साधु वहां पर आ जाते हैं, जिसे उस लड़के ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। वह साधु उस लड़के के पास आकर कहते हैं, बेटा, हम पहले भी मिल चुके हैं। वह साधु भिक्षा से वापस लौट रहे थे। उन्होंने कुछ भोजन उसे देते हुए कहा, यह खा लो, तुम्हें जोरू की भूख लगी होगी। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि हालत तुम्हें जबरदस्ती झुकाना चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम लोगों के सामने झुकोगे नहीं तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। आज तो मैंने तुम्हें भोजन दे दिया है, जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी, लेकिन यह भूख रोज लगेगी। यह पेट की आग कभी मिटती नहीं। इस पर वह लड़का उन साधु से कहता है, जब मेरे पास धन था, दौलत थी, संपत्ति थी, तो मेरे पीछे मेरे मित्रों की, सहयोगियों की, रिश्तेदारों की कतार लगी रहती थी। सभी लोग मेरे शुभ चिंतक थे, लेकिन मेरे ऊपर दुख आते ही वह सब पलट गए। लेकिन तुम, जिसे मैंने इतनी खरी खोटी सुनाई थी, वही मेरे दुख में मेरा सहयोगी बना है। तुम मेरे इस दुख में मेरे पहले मित्र हो, मेरे पहले रिश्तेदार हो, जिसने मुझ पर दया की है। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन देखो इस वक्त की मार ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि धन से बड़ा कोई मित्र नहीं। इतना कहकर उस लड़के ने भोजन किया और उसने पहली बार भोजन से भूख का आनंद उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह जल्दी जल्दी उस भोजन को समाप्त करना चाहता था, जल्दी जल्दी उसे चबा लेना चाहता था, और उसकी आंखों से झरझर आंसू भी बह रहे थे। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज से पहले ऐसा लजीज भोजन उसने आज तक न किया हो। भोजन करते वक्त जो अनुभव उसे प्राप्त हुआ, ऐसा अनुभव उसे आज तक नहीं मिला था। तभी वह साधु से कहता है, यह कैसा सुख है, मैं इस दुख में भी इस भोजन के संतुष्टि का अनुभव कर पा रहा हूँ। तभी वह साधु कहते हैं, जहाँ संतुष्टि होती है वहाँ सुख का अनुभव होता है, लेकिन सावधान, संतुष्टि बहुत खतरनाक भी होती है। जब संतुष्टि हमारी आवश्यकताओं, हमारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाती है, तब यह दुख के दर्शन भी हमें कराती है। आज जो भोजन तुम कर रहे हो, ऐसा भोजन यदि तुम्हें पहले प्राप्त होता तो तुम इसे छूते तक नहीं, लेकिन आज इसी भोजन को करके तुम्हें संतुष्टि मिल रही है। लेकिन जब तुम्हारे पास धन था, दौलत थी, तब तुमने इससे भी अच्छा भोजन किया होगा, लेकिन तब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली होगी, वह सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा जो तुम आज अनुभव कर रहे हो। लेकिन सावधान, अगर ऐसा ही भोजन तुम्हें रोज मिलता रहा तो
तुम और भी अच्छे भोजन की कामना करने लगोगे और इसी कामना की संतुष्टि के लिए तुम्हारे मन में दुख पैदा होगी। और जब तुम अपने मन की इस कामना की संतुष्टि कर दोगे तो तुम्हें सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन यह सुख आएगा और चला जाएगा। और जब तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार के भोजन हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे तो तुम किसी और कामना, किसी और इच्छा की ओर आगे बढ़ने लगोगे। तब तुम किसी और इच्छा की पूर्ति करना चाहोगे, तुम किसी और इच्छा की संतुष्टि करना चाहोगे। और जब वह इच्छा पूरी नहीं होगी तब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी और यह श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब तुम्हारे पास धन था, दौलत थी, तब तुमने इससे भी अच्छा भोजन किया होगा। तुम हमेशा सुख के पीछे भागोगे, लेकिन दुख तुम्हारे पीछे यूं ही भागता रहेगा। तुम सुख को पकड़ना चाहोगे तो तुम्हें दुख पकड़ना चाहेगा। इसी प्रकार यह प्रक्रिया यूं ही नियंत्रण चलती रहेगी। तब साधु अपने थैले में से एक सोने की थैली निकालकर उस लड़के के हाथ पर रख देता है। तभी वह लड़का उस साधु से कहता है, हे महाराज, आपके पास इतना कहाँ से धन आया? आप तो एक बैरागी हैं। तभी वह साधु उस लड़के से कहता है कि यह धन तुम्हारा ही है। उस दिन जब तुम मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी तुम्हारी जेब से यह सोने के सिक्के से भरा हुआ थैला नीचे गिर पड़ा और मैंने उसे उठाकर अपने पास रख लिया, यह सोचकर कि जब तुम मुझे मिलोगे तब मैं तुम्हें इसे लौटा दूंगा। उस दिन के बाद से आज तुम मुझे मिले हो, इसीलिए मैं तुम्हें इसे लौटा रहा हूँ। ले लो, यह तुम्हारा ही है। इस पर वह लड़का कहता है, हे महाराज, इसी धन के लिए तो मुझे मेरे मित्रों ने, मेरे सहयोगियों ने, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे धोखा दिया। लेकिन आप वह पहले शख्स हैं जो मुझे यह धन लौटा रहे हैं। और वहीं पर जो मैंने धन को कर्ज मैंने अपने मित्रों, अपने सहयोगी, अपने रिश्तेदारों को दिया अपने बुरे समय पर। जब मैंने उनसे मांगा तो उन सभी ने वह धन देने से मुझे मना कर दिया। कईयों ने तो मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर से धक्का देकर निकलवा दिया। लेकिन आप महाराज वह पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरे इस बुरे समय पर मेरा साथ दिया, मेरा धन मुझे वापस लौटाया है। मैं आपकी सहायता के लिए आपका आभारी हूँ। मैं इस धन से अपना व्यापार फिर से शुरू करूँगा और इस व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊँगा। तभी वह साधु उस लड़के से कहते हैं, हमें कोई दुख नहीं देता, बल्कि दुख के कारण तो हम स्वयं ही होते हैं। हम स्वयं ही खुद को धोखा देते हैं। सुख में हम भ्रमित रहते हैं। हमें यह पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत, और इसी प्रकार हम एक माया जाल में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि सुख में हम अपनी आंखें बंद करके बस उस सुख का आनंद लेते हैं और हम किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। हम नहीं जानना चाहते कि जीवन मीठा है तो कड़वा भी है, सच है तो झूठा भी है। सुख में हम केवल अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं। अहंकार व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है और उसे विनाश की ओर धकेलता है, व्यक्ति को अंधा बना देता है। इसी के विपरीत अगर हम देखें तो विनम्रता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। यह उसे दूसरों से सीखने में मदद करता है और उसे अपनी कमियों को स्वीकार करने की शक्ति देता है। अहंकार का त्याग कर विनम्रता को अपनाना ही सफलता और खुशी का मार्ग है। विनम्रता हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने और उनमें सुधार करने की शक्ति देती है। यह हमें दूसरों से सीखने और उनके अनुभवों से
लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। विनम्र व्यक्ति का दूसरों का सम्मान और उनके विचारों को महत्व देता है, जिससे वह एक अच्छा मित्र और सहयोगी बन जाता है और वह कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाता है। इसीलिए अहंकार से बचना चाहिए और अपने अंदर विनम्रता का भाव रखना चाहिए। अहंकार और विनम्रता के बीच का अंतर एक कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। तभी इस पर वह लड़का कहता है, आप ठीक कहते हैं। जब मेरे पास धन दौलत थी, संपत्ति थी, तब मैं अंधा हो चुका था। मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था। मैंने उसे अपने इन दोनों हाथों से लुटाया है और आज जब वह मेरे पास नहीं है तब मुझे उनके जाने का एहसास हो रहा है। और अब जब कि मैं इन दुखों से जूझ रहा हूँ तब जाकर मेरी आंखें खुली है। तभी मैं यह भी जान पाया कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। और यह जो ज्ञान दुख द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, यह ज्ञान मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। अपने दुख में भी अब से अपनी आंखें खुली रखूंगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अहंकार हमें विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता हमें सफलता और खुशी की ओर ले जाता है। इसीलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। विनम्रता की सफलता का मार्ग है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, तथागत, मैं 2 दिनों की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यह मेरा इकलौता पुत्र है और यह हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई प्राण ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और इसके बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधियाँ दी और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वह अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसीलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है, यह किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो यह समझना है कि तनाव होता क्या है। इसीलिए तथागत, मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुन बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसकी चेहरे को देखते हैं, उसकी आँखों को देखते हैं और फिर उसकी हाथों की नब्ज़ को भी देखते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दिमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में
कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम यह समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है। और शरीर मन के बीच की इसी दूरी, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रशंसा से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता। अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं, तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देना चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही न हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रहता है। मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरीके से वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाओं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन दिमाग भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह बात सुन उस लड़के ने कहा, बुद्ध, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षी ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक तांत्रिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसीलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा,
कि आरुषिपूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं में उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। अगर व्यक्ति ने यह पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरों से अपेक्षा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारे अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी की अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरों से कोई अपेक्षा रखने लगता है, तो वह अनजाने में ही अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा और वह नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारे अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वह पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में यह समय से पहले आ जाती है तो किसी के बाद में आती है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोचकर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देना चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं कि वह बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं
क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर यह योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा। इसीलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा न हो। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने यह कहावत तो सुनी होगी कि आलस ही इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। आज के काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी समय पर पूरा नहीं हो पाता, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था। और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसीलिए व्यक्ति न चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसीलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वह है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना ही एक तनाव है, एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। समय कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाएं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह अनुमान लगाता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर समय हर दिन ध्यान का अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिए, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ। जो भी काम कर रहे हो उस पर ही सिर्फ अपना ध्यान करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम इधर उधर भटक जाते हो तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे फिर उसी काम में लगा दो। यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।